children, this is chapter 4, rational number. Today we are going to learn multiplication of whole numbers and division of whole numbers. Addition or subtraction we have covered. Now we are going to learn the multiplication and division of whole numbers. So first let us see in exercise 4e. In this we shall learn the multiplication of two whole numbers. Okay. Question number 1 says 25 by minus 9 by 3 by 10. मल्टीप्लाई करना है 25 by minus 9 into 9, ये कैंसिल करने पर 5 by minus 3 minus 2. This will become 5 हो गया, ऊपर में 3 2 6. ओके. माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है. ओके. तो ये याद रखना है. उसी तरह से ये 13 by 5 15 by 25 by 26 ऑन कैंसिलेशन वी गेट 5, नीचे में 2. ओके. तो ये कितना हो गया? 5 by 6 और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? ये प्लस हो गया. तो 5 by 6. क्वेश्चन नंबर 2 सेम चीज है. 5 by minus 18 into minus 9 by 20 on cancellation we get in numerator minus 9, in denominator minus 8. माइनस से माइनस को डिवाइड किए we get 9 by 8. ओके. क्वेश्चन नंबर 5 है minus 32 into minus 7 by 36. कैंसिलेशन 4 से किए हैं. 4 8 जा 4 9 जा, ऊपर में हो गया माइनस 8 इंटू माइनस 7, नीचे में हो गया 9. ये हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस 8 7 जा 56 by 9. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. माइनस 90 by 36 इंटू 16. 4 से कैंसिल किए हैं तो 4 4 जा 4 9 जा 36, ऊपर में माइनस 76 by 9. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 3 का माइनस 13 इंटू 17 by 26, 13 2 जा 26, 17 minus 17 by 2 आंसर. तो दिस इज वेरी सिंपल थिंग. दिस इज नॉट न्यू फॉर यू. You have been doing such type of problem from lower classes, so I am just doing this chapter for review. Okay. सेम चीज है. दिस इंटू दिस और दोनों के रिजल्ट को निकाल करके ना वी आर सपोज टू ऐड दिस टू रिजल्ट्स. तो फर्स्ट लेट अस डू द ऑपरेशन इन ब्रैकेट्स. ओके. ये 13 13, 4 2 जा 8, 4 3 जा 9, ये हो गया 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, प्लस ये हो गया 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ऊपर में हो गया माइनस 2, नीचे में हो गया माइनस 3. ओके. 3 by 2, ये माइनस से माइनस को डिवाइड करते हो यू गेट प्लस. ओके. तो ये प्लस हो गया, माइनस साइन रिमूव हो गया. ये एलसीएम ले लिए. 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 9 plus 4 13 by 6. The same case is here also. The first operate within the brackets
ओके, ये 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 11 से काटो, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55. न्यूमरेटर this becomes -4/15 माइनस ये हो गया ऊपर में 2 2 जा 4/75, यहाँ माइनस है, माइनस है. ओके, -20 -15 5 जा 75, 5 4 जा -20, -1 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई किए -2. ये अपोजिट ऑफ अपोजिट क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है. ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, -20 + 4 एंड दिस विल बी इक्वल टू डिफरेंट साइन है इसलिए सब्सट्रैक्ट करोगे. 20 - 4 16/75. ये बड़ा है इसलिए साइन होगा इसका माइनस. ओके, यह है क्वेश्चन नंबर 5. कॉस्ट ऑफ क्लोथ निकालना है. तुमको रेट दिया हुआ है. रेट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ. ओके, हाँ, कॉस्ट ऑफ क्लोथ रेट इंटू लेंथ. ओके, रेट दिया हुआ है इतना ₹40 होल 1/2 पर मीटर. 1 मीटर का कॉस्ट जो है 40 होल 1/2 रुपीज. ओके, इतना मीटर क्लोथ का दाम निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे. ये हो गया 81/2 इंटू 10/3. अब देखो यूनिट कैसे गायब होता है. ये नीचे में मीटर है, ये ऊपर में मीटर है. ये दोनों यूनिट खत्म हो जाएगा. सिर्फ तुम्हारा कौन सा यूनिट बच गया, यूनिट रुपीज बच गया. ओके, तो केवल इसका यूनिट जो होगा रुपीज में होगा. अब कैंसिल किए हैं. 3 27 3 जा 81, 2 5 जा 10. इससे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट ₹135. तो कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/3 मीटर ऑफ क्लोथ एट दिस रेट इज इक्वल टू 135 रुपीज. ओके, सिमिलरली कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. डिस्टेंस कवर यू हैव गिवन स्पीड एंड टाइम. ओके, you have to find out distance. You know the formula, distance equal to speed into time. Write down the speed 46 to whole 2/3 किलोमीटर पर आवर. पर आवर का मतलब हो गया 1 घंटे में गाड़ी जो है इतना किलोमीटर जाती है. ओके, इनटू टाइम. टाइम है 2 होल 2/5. Bring it in इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इससे गुणा करो, इसको जोड़ो, यू विल गेट 140/3 इंटू 12/5. अब कम टू द यूनिट. ये आवर यहाँ नीचे में है, यहाँ आवर ऊपर में है, तो ये आवर कट गया, कैंसिल हो गया. जो यूनिट बचा किलोमीटर, ये यहाँ लिख देंगे किलोमीटर. इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यू विल गेट 112 किलोमीटर. तो दिस इज द डिस्टेंस विच द कार विल कवर विथ दिस स्पीड इन इतना आवर्स. ओके, Now I have come to the question number 4a. In this exercise we shall learn about division. Division में जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक टर्म है आएगा. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है
दिए हुए नंबर के लिए मल्टी इन्वर्स जो है वह नंबर होता है कि दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो प्रोडक्ट जो है 1 आना चाहिए। जैसे 5 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना होगा? 1/5 होगा। ठीक है। अब इसको अगर गुणा करते हैं तो प्रोडक्ट कितना है? 1 है। ठीक है। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। If we multiply a number with its multiplicative inverse, then the product is always 1. So this should be always in your mind. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 18 कितना हो जाएगा? 1/18। अगर 18 और 1/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 कट गया, प्रोडक्ट तुम्हारा 1 है। ठीक है। उसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -17/12, ये क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। 12/-17, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 17 कट गया, 12 कट गया, और माइनस से माइनस को डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो इन ईच केस यू ऑब्जर्व दैट प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1। ठीक है। नाउ कम टू द अंडरस्टैंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1। तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/-1 यानी -1 हुआ। और -1 से -1 से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0। What is multiplicative inverse of 0? Actually 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? दूसरे नंबर में 1/0 यानी 0/0। तो ये प्रॉपर्टी है 0 का कि जिससे 0 को डिवाइड करते हैं तो कोशिएंट क्या आता है? कोशिएंट आता है अनडिफाइंड, इन्फिनिटी हो जाता है, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये अनडिफाइंड रहता है। अब यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ही डिवीजन में जो है यूज होता है, इसलिए यहाँ पर ये इसके पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पर कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे 4/9 डिवाइडेड बाई -5/12। ठीक है। अब डिवीजन में डायरेक्ट हम इसका ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। ये किस चीज में बदलता है? ये मल्टीप्लिकेशन में बदलता है, और मल्टीप्लिकेशन में बदलेगा तो ये उलट जाता है, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी इसका इनवर्स हम लिखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखते हैं। ओके। तो ये 12/-5 हो गया। ये कैंसिल करने पर 3 से 3 4 12, 3 3 9, ये ऊपर में 4 4 16, और नीचे में 3 5 15, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस आ गया। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है -12/7 डिवाइडेड बाई -8। अब ये डिवीजन के बाद जो भी डिजिट होता है, नंबर होता है, उसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखते हैं। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया? 1/-18। इसको कैंसिल किए हैं, 6 से 6 3 18, 6 2 12, तो 2 1 2, और 7 3 -21। यहाँ माइनस है इसलिए इसके साथ माइनस आ गया, इसके साथ माइनस है, यहाँ माइनस आ गया। अब माइनस को माइनस से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 2/21, यानी माइनस खत्म हो जाएगा। ओके। ये डिवीजन करना है। तुम जानते हो कि डिवीजन में जो है ये उलट जाता है। तो -16/35 इंटू 14/-15, और ये हो जाएगा -32/75। माइनस से माइनस को डिवाइड किए, प्लस हो गया 32/75
by 75. द सेम केस इज ऑल्सो, इसको पलट दिए हम। तो ये जो है आपका सिंप्लीफाई करने पर ऊपर में -5 इंटू -1 बाई नीचे में 2 यानी 5/2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स करना है। किस नंबर को -7/5 से डिवाइड किया जाए तो कोशिएंट जो है 10/19 आना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ के लिए भरना है आपको by which number should be divided by -7/5, then the quotient is 10/19। तो रिक्वायर्ड नंबर बराबर क्या हो जाएगा 10/19 इंटू, है ना, इसी को इंटू में बदल देना है -7/5। इसको कैंसिल करोगे 5 2 जा प्लस 2 7 जा 14/19, ये माइनस है तो माइनस है। उसी तरह से जहाँ है किस नंबर को -3 से डिवाइड करेंगे कि कोशिएंट जो है -4/15 है, तो -4/15 इंटू -3। ओके, कैंसिल करने पर ये चला आएगा 4/5, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 3। 9/8 डिवाइडेड बाय गैप है इक्वल टू -3/2। इसमें उल्टा होता है, 9/8 इससे इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, वहाँ गुणा किया जाता था, यहाँ डिवाइड किया जाता है, तो -3/4 हो गया। सेम चीज हियर ऑल्सो, -12 डिवाइडेड बाय -6/5, ये उलट गया, इंटू में बदला तो 5/-6 हो गया। ये आपको 5 2 जा -10 ऊपर में हो गया, नीचे में -1, माइनस से माइनस को डिवाइड किए 10 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये जो है कह रहा है कि डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस बाय देयर डिफरेंस। इन दोनों के सम को इसके डिफरेंस से डिवाइड करना है। तो ये देखो, ये सम लिखे, डिवीजन का यहाँ साइन दिए, यहाँ डिफरेंस लिखे। ठीक है, ये आपका 97/12 हो गया डिवाइडेड बाई ये 33/12 हो गया, ये हो गया 97/12। अब ये डिवीजन में डिवीजन बदला मल्टीप्लिकेशन में, तो 12/33, 12 कट गया, 97/33 हो गया। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। बाय व्हाट नंबर शुड -44/9 बी डिवाइडेड टू गेट -11/3। ओके, तो -44/9 डिवाइडेड बाई -11/3, ये जो है हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। ओके, -44/9 एक डिवाइडेड बाई इतना, -44/9 इंटू में बदला 3/11, और ये हो जाएगा -4/-3, माइनस माइनस प्लस हो गया। 6 है क्वेश्चन नंबर 6, बाय व्हाट नंबर शुड ए -8/15 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 24। इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि प्रोडक्ट हमारा 24 हो जाए। तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय -8/15 and this will be equal to 24 into 15/8। कैंसिल करने पर
इट विल बी 45 बाई -1, ये -45 आंसर हो गया। ये 2 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 9। 2 नंबर का प्रोडक्ट जो है इतना दिया हुआ है, उसमें से एक नंबर जो है इतना है, तो दूसरा नंबर निकालना है। ओके, सर्टेनली यू शुड डिवाइड दिस बाय गिवन नंबर दिस। तो -16/9 डिवाइडेड बाय 4/3 and on simplification you get -4 by -3 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है 24 पेयर 24 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स आर मेड, है ना, विथ 54 मीटर ऑफ क्लॉथ। 24 पायजामा, 24 ट्राउजर को बनाने में जो है 54 मीटर कपड़ा लगता है, तो एक ट्राउजर को बनाने में कितने कपड़े लगेंगे? तो सर्टेनली दिस डिवाइडेड बाय दिस, यू कैन डू इट लाइक दिस। तो ये कटा सकते हो तुम, 6 से 6 9 जा 54, 6 4 जा 24, 9/4 मीटर, and you can bring it in mixed fraction 2 whole 1/4 meter. Okay, यह है 30 मीटर का पीस है कपड़ा, इतना मीटर का पीस बनाना है, तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे। इस तरह से नंबर ऑफ पीसेस, इतने कपड़े में इस लेंथ का कितना पीस बन जाएगा? तो 30 डिवाइडेड बाय 15/4, ये उलट गया 4/15, 15 2 जा 30, 4 2 जा 8 पीसेस बनेंगे। यह है आपको 2 होल 1/2 मीटर कपड़े का कॉस्ट जो है 78 होल 3/4 रुपीज है। ओके, इतना मीटर कपड़े का दाम जो है इतना रुपया है, तो आपको 1 मीटर कपड़े का जो है दाम निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाए तो 315/4 डिवाइडेड बाई ये 5/2 हो जाएगा, एंड दिस डिवाइडेड को मल्टीप्लिकेशन में बदले 2/5, एंड दिस इज हाउ यू गेट ₹63/2, यानी 1 मीटर कपड़े का दाम ₹63/2 है। इसको इस रूप में भी लिख सकते हो, ₹31.50, यानी 31 रुपीज 50 पैसे। ओके, ये आपका होमवर्क रहा, एक्सरसाइज 4E एंड 4F यू हैव टू डू इन योर होमवर्क कॉपी। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।